हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ था कि कुछ कमेंट आए थे। कमेंट ये था कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब सेकेंड एंड बी। इसका मतलब ये हो कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा जो काउंटिंग चल रहा है वो सेकेंड वेव है कि बी वेव है। ठीक है, तो उसी के पर्पज़ पे मैंने एक स्टॉक लिया है और इस स्टॉक्स का नाम है HDFC AMC। और हम लोग जब हम देखेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे कि क्या इस अपॉर्चुनिटी क्या इस स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। राइट, तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को इलियट वेब के सारे कॉन्सेप्ट को दूर करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि आप इलियट वेब की काउंटिंग को कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट है HDFC AMC का, और आप लोग इसको अपने चार्ट पर भी कॉपी कर सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया है, कि कैसे इसको किया गया है। राइट, सो एक सजेशन ये भी था कि चार्ट पूरा दिखना चाहिए, तो मैं आपको पहले मैं पीछे हट जाता हूं ताकि आप लोग पूरा चार्ट देख लीजिए। दिखे पूरा चार्ट, तो आई होप कि आपने पूरा चार्ट देख लिया होगा। तो आप देखिए कि इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लिया है और वीकली टाइम फ्रेम पर लेने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको वो करूँगा इस पर। तो इस काउंटिंग को करने से पहले आप देख सकते हो कि मैंने पूरा बॉटम लिया, मतलब जब से ये प्राइस जो लिस्ट हुई है वहाँ से मतलब टूटी हुई थी पहले तो 6 अगस्त 2018 को लिस्ट हुई थी। उसके बाद प्राइस ने एक बॉटम बनाया और इस बॉटम को जो प्राइस ने लो लगाया है, इसका लो था तकरीबन 1200 के समथिंग, 1250 का लो लगा हुआ है। और इस 1250 का जो लो लगा है इसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट लो। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट लो है और इस वक्त जो प्राइस ने जो हाई लगाया था इसको बोले हैं इम्पॉर्टेंट हाई। तो इम्पॉर्टेंट हाई से लेकर इम्पॉर्टेंट लो तक क्या किया गया है आप देख सकते हो कि इस पर रिट्रेसमेंट डाला गया है। मतलब अब यहाँ से मतलब इस टॉप को और इस बॉटम से एक रिट्रेसमेंट डाला गया है। आप देख सकते हो इस रिट्रेसमेंट से पूरा जो प्राइस है वो 81% आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस पूरे काउंटिंग को जहाँ से चली है तो इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा हूँ और इसको 3, इसको 4 और 5, मतलब 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग पूरे तरह को हम लोग 1 रख सकते हैं, इसको हम लोग A रख सकते हैं। बेसिकली रखना चाहिए इसको 1, लेकिन रूल्स और गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि आप केवल 1 ना रखें, आप A भी रख सकते हैं। अगर हम इसको 1 रखते हैं तो ये जितना ये फॉल आया है ये पूरा 61% नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 2 3 4 5, तो मैं अपने वर्ड को थोड़ा सा वापस लूँगा। अगर ये पूरा 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो ये पूरी प्राइस जो है 81% नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने A रखा हुआ है, मैं इसको 1 रखूँगा क्योंकि इसमें 5 मूव है, 1 2 3 4 5। और ये जो फॉल आया है ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये 13% है और ये 18% है, तो 5% का ओवरलैपिंग चलता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसको कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। तो हमें इसको स्पेशली मैं रूल्स में ये A भी रखा गया है, लेकिन मैं इसको 1 रखूँगा। मेरा मानना है कि कोई भी प्राइस अगर कोई भी इम्पल्स अगर 1 2 3 4 5 के लेंथ में है तो प्राइस का जो फॉल होगा या राइज होगा वो 61% नहीं जाएगा। राइट ना, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये 81% है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि प्राइस इसको 81% आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली 1 रखूँगा और इसके बाद ये पूरा जो फॉल है ये पूरा A है। तो मतलब ये A रखा है और उसके बाद प्राइस जो है आप देखोगे, मतलब ये यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो ये प्राइस कम से कम मोर देन 61% है। तो 61% है, तो इस पूरे मूव को हमने वो रखा हुआ है, ये इसको A रखा है, इसको B, और A B C में जो देखोगे मूव तो A B और C गया है, फिर A B C गया है, तो A B C का सीक्वेंस गया है।
तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा फॉल है ये नॉर्मल फ्लैट करेक्शन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा नॉर्मल फ्लैट करेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लैट करेक्शन जो है ये अपने इंटायर मूव का 81% आई है, ठीक है। तो मतलब जो सेकेंड वेव है वो 81% आ सकती है, ठीक है। अब देख सकते हो बहुत बढ़िया ये 81% पर है। तो जब ये 81% पर है तो ये सेकेंड वेव है, लेकिन अगर ये 81% के नीचे जाती है, ठीक है, और 81% और 90% के बीच में रहती है तो ये 90% हो सकती है, 99% भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये बी कहलाएगी। अभी तक ये प्राइस जो है ये सेकेंड ही कहलाएगी, क्यों? क्योंकि ये 81% पर है और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अगर इसके पास प्राइस है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ग्रेजुअली आप इसको धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट लो है, अगर ये इम्पॉर्टेंट लो ब्रेक होता है, यहाँ वाला इम्पॉर्टेंट लो अगर ब्रेक होता है तो समझिएगा कि ये जो पूरी काउंटिंग वो इनवैलिड हो गई है, राइट। तो ये पूरा मूव आपका 1 है और ये पूरी तरह से 2 बना हुआ है। एक मूव मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा और भी डाउन ट्रेंड आती है तो कैसे आ सकती है। तो पूरे मूव को मैंने 1 2 3 और प्राइस जो है अगर ये थोड़ा सा अगर यहाँ से रेसिस्टेंस करती है तकरीबन ये आएगा 2000 के आसपास आएगा, मैं देख लेता हूँ। तो ये 2019 के आसपास आता है तो ये प्राइस एक बार फिर से लो लगा सकती है और अगेन बाउंस बैक करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में आकर ये सी जो है सी को कंप्लीट करेगा। तो ये जो सी बनेगा ये सेकेंड वेव का बनेगा, ठीक ना। तो और यहाँ से आपको ये बहुत बढ़िया बाउंस बैक कराएगी। तो ये सेकेंड वेव अगर ये बाउंस बैक कराती है तो बहुत बढ़िया ये आने वाले टाइम पर एक रिवर्सल देगा और आगे जाने का ये चांस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जो ये बताने वाला था कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 81% है, ठीक है। इसके नीचे की जितने भी प्राइस आएगी वो आपका बी वेव आएगा। तो बी वेव और सेकेंड वेव, तो अगर हम सेकेंड वेव की बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती, ठीक है। अगर ये बी बनेगा तो अभी तक बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा टाइम लेगी इसको यहाँ तक स्टे करने के लिए। तो मैंने इसको काउंटिंग किया है और ध्यान में रखना ये चीज़ कि अगर ये प्राइस मूव करना शुरू करता है यहाँ से तो ये आपका 1 ये आपका 2 और आने वाला टाइम पर जो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है थर्ड मूव को जो है यहाँ से स्टार्ट करेगी। यहाँ से प्राइस जो है आपकी थर्ड मूव शुरू करेगी और बहुत बढ़िया ये ऊपर लेके जाने की संभावना है इस चीज़ को, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आने वाला जो बैच है मैं ऑफलाइन ये दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अभी मैंने रिसेंटली एक बैच फिनिश किया है। तो अगर आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आ रहे हैं इस नंबर पर ज़रूर आप हमें कॉल करें ताकि हमें क्या सीट बची है, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं और क्या क्या स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो सबकी जानकारी आपको हम आप लोगों को दे सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिएगा अपना।